नमस्कार दोस्तों। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट श्री धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आड़े हाथों लिया। उसके पीछे वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज श्री पारदेवाला ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के गवर्नर को यह आदेश दिया कि उन्हें निश्चित समय में बिल पर साइन करना पड़ेगा। न केवल उन्होंने गवर्नर को यह आदेश दिया, बल्कि इसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी यह कहा कि उन्हें भी एक समयबद्ध तरीके से बिल पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। और न केवल इतना, बल्कि यदि ये दोनों सिग्नेचर नहीं करते हैं तो बिल को पास माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि कल को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है, इट कैन बी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी पार्टी का बहुमत हो सकता है और वह कोई भी काला कानून बना सकती है। और यदि वो कोई भी काला कानून बना सकता है तो देयर इज़ नो चेक, क्योंकि गवर्नर के हाथ बांध दिए गए। न केवल गवर्नर के हाथ बांध दिए गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी हाथ बांध दिए गए हैं। तो यह बहुत ही विवादास्पद जजमेंट है और एक तरीके से ये संविधान, भारत के संविधान को भी कमज़ोर कर रहा है, कारण कि इसमें प्रेसिडेंट को भी घसीटा गया है। लेकिन मज़ेदार बात यह है और दुखद बात भी है कि देश के वरिष्ठ लॉयर श्री कपिल सिब्बल जी ने धनखड़ जी के बयान पर रिस्पॉन्ड किया है और उन्हें बड़े विचित्र तरीके से जजेस को डिफेंड किया है। श्री सिब्बल जी से हमारी कोई पर्सनल न तो एनमिटी है, पॉलिटिकली बोले या किसी भी प्रकार की बोले, लेकिन श्री सिब्बल जी का जो तरीका है वे किसी भी बात को ट्विस्ट करने में माहिर है। न केवल ट्विस्ट करने में माहिर है, उनके थिएट्रिक्स जो कोर्ट में यदि आप उनकी देखते हैं प्लीट्स, तो वह भी बहुत ही फिल्मी तरीके से वे अपना पक्ष रखते हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन देश के जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे शायद सिब्बल जी से डरते हैं। परंतु मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि मेरे एक बहुत अच्छे वरिष्ठ लॉयर थे जो कि इंदौर से थे। उन्होंने मुझे आज से 15-20 साल पहले कहा था कि जो सिब्बल जो है वो लीगली स्ट्रांग नहीं है, वे बातों को ट्विस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो आप धनखड़ जी का और बयान सुनेंगे और उसके बाद सिब्बल जी का रिस्पॉन्ड देखेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि सिब्बल साहिब कैसे अपनी बात को घुमा फिरा के रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम धनखड़ जी का ये स्टेटमेंट सुने। President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oaths to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive.
It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. तो धनखड़ जी के स्टेटमेंट के बाद आइए हम देखते हैं कि कपिल सिब्बल साहब ने इसको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करती हैं वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स on the aid and advice of the Council of Ministers in the state। कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है, ये संविधान कहती है। गवर्नर यह भी कर सकता है कि कोई विधेयक हो वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का कोई व्यक्तिगत हक नहीं है, ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? मैं उदाहरण के तौर से आपको बताना चाहता हूं कि एक गवर्नर के पास विधेयक जाए और वो 2 साल वहां पड़ा रहे, वो अहम विधेयक हो कि जिसकी जनता के प्रति कई चीजें करनी हो, तो गवर्नर क्या बैठ सकता है? 2 साल बैठ सकता है उस मामले में, और कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का। दिस इज इन फैक्ट एन इंट्रूजन ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो उल्टी बात है। पार्लियामेंट अगर बिल पास करे, क्या प्रेसिडेंट उसमें बैठ सकते हैं कि मैं साइन नहीं करेंगे? और अगर साइन नहीं करें तो किसी को अधिकार है कि नहीं कि भैया ये ऐसा अहम बिल है, कोई टेररिज्म पे बिल पास हो या किसी और चीज पे बिल पास हो, प्रेसिडेंट ये तो नहीं कह सकता मैं साइन नहीं करते। हाँ, कमेंट्स लेके वापस भेज सकते हैं, दोबारा पास हो, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। ये तो संविधान की परंपरा है, ये अदालतों ने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कभी तो बेगवाल जी जाकर कहते हैं कि हद में रहना चाहिए, कभी रिज्जू जी केरला में कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर हम भी करने लगे तो, और धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो देखिए पुराने टाइम जब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में तो 5 जज फैसला करते थे, मेजॉरिटी थी, अब तो इतने जज हैं। तो सिब्बल जी बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट मात्र एक टिटुलर हेड होता है। टिटुलर मतलब एक स्टैंप होता है, एक स्टैंप हेड होता है जिसका अपने आप में कोई अलग से अधिकार नहीं होता है। तो सिब्बल जी, मैं आपसे ये सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है और उस समय देश का एकमात्र जो हेड रहता है वो कौन रहता है? यह तो 5वीं क्लास का बालक भी बता देगा कि उस समय प्रेसिडेंट इज़ द सोल अथॉरिटी। इन केस ऑफ द पार्लियामेंट इज डिसॉल्व, प्रेसिडेंट इज़ द सोल अथॉरिटी, सो हाउ ही कैन बी अ टिटुलर हेड? It is the president who calls the election. It is the president who governs the country. पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है प्रेसिडेंट के पास में रहते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट एकमात्र एक टिटुलर हेड है? इसी प्रकार गवर्नर की भी यदि भूमिका देखी जाए तो यदि स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो द पावर कम्स ऑटोमेटिकली टू द गवर्नर। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट।
तो इस प्रकार से ये बातों को ट्विस्ट करके और विचित्र तरीके केवल सिलेक्टिव तरीके से आर्गुमेंट रख के आप ऐसे देश के वाइस प्रेसिडेंट को नीचा नहीं दिखा सकते। एज ए सीनियर लॉयर द कंट्री एक्सपेक्ट्स मच बेटर फ्रॉम यू। इससे ऐसा कभी कभी लगता है कि देश में जो हमारी जुडिशरी है वह पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज़ है, जहाँ पर अच्छे लर्नड लॉयर्स को तो केस नहीं मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सिस्टम का पता है वे केस भी लेते हैं, पैसा भी बनाते हैं, और इस प्रकार से ये खेल चल रहा है। अभी हाल ही में एक जज के वहाँ करोड़ों की संपत्ति मिली, उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है। So the country has to be really careful about the system, about our judiciary, and if the vice president has raised a voice against the judiciary, it has to be investigated. ऐसे उनको उनके बयान का खंडन करके सिब्बल जी क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? He has to be serious. So we hope that सिब्बल जी अपने बयान पर गौर करेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट जी ने कुछ मुद्दा उठाया है तो उस पर पूरा देश गौर करेगा, और इसमें यदि कुछ इन्वेस्टिगेशन और एक्शन यदि होना है तो वह भी आवश्यक है। मेरा विचार है कि एक जुडिशरी रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई जाए, जिसके लिए जिसका पूरा तरीके से वह इन्वेस्टिगेट करेगी कि जुडिशरी में क्या कमी है और क्या किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत जल्दी एक नए अपडेटेड वर्जन के साथ आएंगे, वेयर यू विल फाइंड बेटर इंफॉर्मेशन एंड बेटर प्रेजेंटेशन। सो योर सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज ऑलवेज। प्लीज़ like, share, comment, subscribe to our channel. Thank you.